मूवी की शुरुआत में हम मोनिका और उसके बेटे को एक प्लेन में देखते हैं। ये लोग अपनी सीट पर बैठे ही थे कि तभी यहाँ पर अर्जुन आता है। अर्जुन मोनिका से बात करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने मोनिका को पहले कहीं पर देखा है। जब मोनिका इस बात से मना करती है तो अर्जुन अपने फोन से उसकी एक फोटो लेकर गूगल पर डालता है। दोस्तों, मोनिका दरअसल एक अडल्ट एक्ट्रेस रह चुकी थी। अर्जुन के सामने उसकी एक पुरानी वीडियो आती है तो मोनिका उसे समझाती है कि वो मेरा पास्ट था। लेकिन अर्जुन, बीइंग अ वेरी डेस्परेट मैन, इस बात का बहुत फायदा उठाता है और मोनिका को अपने साथ फिजिकल होने के लिए बोलता है, प्लेन के अंदर ही, वरना वो ये वीडियो मोनिका के बेटे को दिखा देगा। अर्जुन मोनिका के साथ फोर्सफुली फिजिकल होने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है सिकंदर की। इस किरदार को सलमान खान ने निभाया है। सिकंदर अर्जुन और उसके दो गुंडों से लड़ता है, उन्हें काफी बुरी तरीके से मारता है और अर्जुन से बोलता है कि वो उसका पास्ट था और ये जो वो अर्जुन के साथ कर रहा है वो इसका प्रेजेंट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बहुत बड़े मंत्री मिनिस्टर प्रधान को देखते हैं। अर्जुन इन्हीं मिनिस्टर प्रधान का बेटा था। इन्हें मालूम चल गया था कि प्लेन में किसी आदमी ने इनके बेटे अर्जुन को बहुत बुरी तरीके से मारा है। तो मिनिस्टर प्रधान अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि ये जो भी आदमी है इसको ढूंढो और इसे जान से मार दो। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रकाश से बोलो, वो इसे जान से मार देगा। तो राजकोट में पुलिस ऑफिसर प्रकाश स्टेशन पर पहुंचता है। वो यहाँ पर कल की फ्लाइट के रिकॉर्ड्स निकालता है तो देखता है कि जिस आदमी ने अर्जुन को मारा उसका नाम संजय राजकोट है। मतलब सिकंदर का असली नाम संजय राजकोट है। संजय के ऑलरेडी 50 पेंडिंग केसेस चल रहे थे, लेकिन उसके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं थी। प्रकाश को यह बिल्कुल भी सही नहीं लगा तो वो अपने 6 कांस्टेबल्स को लेकर संजय राजकोट के घर पर पहुंच गया। दोस्तों, संजय का घर एक घर नहीं था, वो एक पूरा मैंशन था। संजय राजकोट दरअसल राजकोट रियासत का आखिरी राजा था और सभी लोग उसे यहाँ पर राजा साहब और उसकी वाइफ सायश्री को रानी साहिबा कहकर बुलाते थे। घर में अंदर प्रकाश से सायश्री मिलती है। वो उसे बताती है कि संजय आपसे मिलने के लिए ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। साथ ही सायश्री इंस्पेक्टर को एडवाइस करती है कि आप स्टेशन तक जाने के लिए हमारी गाड़ी ले जाइए, क्योंकि आपकी पुलिस की जीप बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये सारे पुलिस वाले बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि घर के नीचे हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है और उन्होंने पुलिस की जीप को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। ये सभी लोग राजकोट के रहने वाले थे और ये यहाँ पर अपने राजा साहब संजय राजकोट के पक्ष में आए थे। सारे पुलिस वाले संजय की ही गाड़ी में स्टेशन पहुंचते हैं और यहाँ पर प्रकाश को उसके सारे सीनियर्स बहुत डांटते हैं। वो उससे कहते हैं कि संजय के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले उसे इनसे बात कर लेनी चाहिए थी। कुछ देर बातचीत करने के बाद संजय यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इंस्पेक्टर प्रकाश ने अभी हार नहीं मानी थी। वो पूरी जान से संजय के पीछे लग गया था। फिर इसके कुछ दिनों के बाद संजय और सायश्री एक शादी में जाते हैं। ये लोग अंदर एंजॉय कर रहे थे और वहीं शादी के जस्ट बाहर प्रकाश अपने एक कांस्टेबल के साथ खड़ा हुआ था। प्रकाश अभी तक इस बात से काफी हैरान था कि इतने हजारों लोग संजय के लिए खड़े क्यों हुए, आखिर संजय है कौन। तो वो कांस्टेबल प्रकाश को बताता है कि संजय ने अपनी जमीन का एक बड़ा पोर्शन राजकोट के लोगों के नाम कर दिया। उसने यहाँ पर काफी सारे हॉस्पिटल्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए और यहाँ के लोगों का बहुत भला करा और इसलिए यहाँ के लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद सायश्री के पास एक कॉल आता है। ये कॉल दरअसल ये कांस्टेबल ही कर रहा था। वो सायश्री को इन्फॉर्म करता है कि आज रात जब आप अपने घर पर जा रहे होगे तो आपके ऊपर कुछ गुंडे हमला करेंगे। संजय और सायश्री घर के लिए निकलते हैं और वाकई में कुछ गुंडे रास्ते में इन दोनों पर हमला करते हैं। तो संजय अपनी गाड़ी से निकलता है और उन गुंडों से लड़ने लगता है। काफी देर तक ये लड़ाई चलती है और जब वो गुंडे संजय के ऊपर हावी होने लगते हैं तो संजय के ही कुछ लोग यहाँ पर बंदूकें लेकर पहुंच जाते हैं और उन गुंडों को यहाँ से मार भगाते हैं। फिर इसके अगले दिन हम अर्जुन को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश थे, केक काट रहे थे, लेकिन तभी सभी के फोन में एक साथ एक सेम वीडियो आती है। ये वीडियो तब का था जब संजय ने प्लेन में अर्जुन की मार लगाई थी। इस वीडियो में अर्जुन मोनिका के पैर छूकर उससे माफी मांग रहा था। दोस्तों, ये वीडियो वायरल हो गया था और सभी के पास पहुंच गया था। तो मिनिस्टर प्रधान कहता है कि जिसने ये किया है उसका सर कटवा के चौराहे पर फेंकवा दो।
साईश्री की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वो बहुत जल्द एक बच्चे की मां बनने वाली थी। वो ये बात संजय से शेयर करने के लिए जाती है, लेकिन उसी समय संजय को कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाता है तो वो इसकी बात सुन नहीं पाता। संजय के पास यहाँ की खदान का मैनेजर आया था। ये इससे बोलता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज से कुछ दिन पहले एक आदमी मेरे पास आया था जिसने मुझसे बोला कि मेरी भी एक खदान चलती है और उसे अपनी खदान के लिए कुछ 50 किलो बारूद चाहिए। तो लालच में आकर मैंने भी उसे 50 किलो बारूद दे दिया। मगर अभी कुछ दिन पहले जो पंजाब में अभी बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो उसी आदमी ने किया है। इसकी ये बात सुनते ही संजय इसे एक जोर का चांटा मारता है और इसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी एक पुलिस वाला साईश्री को फोन करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि पंजाब से कुछ लोग इस खदान के मैनेजर को मारने के लिए आ पहुंचे हैं और अगर बाई चांस ये मैनेजर मारा गया तो उस बॉम्ब ब्लास्ट का पूरा ब्लेम संजय के ऊपर आ बैठेगा। ये बात मालूम चलते ही संजय और साईश्री अपने कुछ लोगों के साथ खदान पर पहुंचते हैं। यहाँ पर संजय और उसके आदमी उन सभी से लड़ते हैं जो उस मैनेजर को मारने के लिए आए थे। उन सभी को मारने के बाद साईश्री ये एडवाइस करती है कि मंडे तक संजय और मैनेजर कहीं पर छुप जाएं और फिर मंडे को ये दोनों कोर्ट जाकर सारी बातें सेटल कर लेंगे। तो संजय बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो उस मैनेजर को लेकर यहाँ से निकलता है, लेकिन तब हम देखते हैं कि इस लड़ाई में साईश्री के पेट पर एक गहरी चोट आई थी और उसने संजय को इस बारे में नहीं बताया था। साईश्री को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ये मालूम चलता है कि उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। मगर उसके साथ के लोग संजय को यही बोलते हैं कि साईश्री बिल्कुल ठीक है। मंडे को संजय उस मैनेजर के साथ कोर्ट में पहुंचता है और ये लोग यहाँ पर सब कुछ सेटल कर लेते हैं। लेकिन तभी संजय को ये खबर मिलती है कि हॉस्पिटल में उसकी वाइफ साईश्री की डेथ हो गई है। वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचता है और साईश्री को देखकर बहुत रोता है। संजय हमेशा ये सोचता रहा कि सारा काम खत्म करने के बाद वो साईश्री को समय देगा, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि इन दोनों का सफर बस यहीं तक का था। डॉक्टर संजय से कहते हैं कि साईश्री ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने की डील साइन करी थी, तो संजय के अप्रूवल से वो साईश्री के ऑर्गन्स को डोनेट कर देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद संजय डॉक्टर से उन सभी की डिटेल्स मांगता है जिनको साईश्री के ऑर्गन्स मिले थे और वो ये डिसाइड करता है कि ये जाकर उन सभी से मिलकर आएगा। साईश्री के लंग्स करम नाम के एक लड़के के पास थे, उसकी आंखें वैदई के पास थीं और उसका दिल निशा के पास था और ये तीनों ही मुंबई के रहने वाले थे। संजय अपने लोगों के साथ तुरंत ही मुंबई के लिए निकलता है और सबसे पहले जाकर करम से मिलता है। करम धारावी में रह रहा एक गरीब अनाथ बच्चा था। संजय उससे मिलता है और उसे ये मालूम चलता है कि यहाँ रह रहे सारे बच्चों की हालत बहुत खराब है क्योंकि एक इंटरनेशनल कंपनी ने यहाँ की जमीन खरीद ली है और वो अपना सारा कूड़ा यहाँ पर फेंकते हैं। तो संजय यहाँ की पूरी जमीन को खरीद लेता है और अब से यहाँ पर कूड़ा फेंकना बंद। इसके बाद ये लोग जाते हैं वैदई के पास। इसको साईश्री की आंखें मिली थी। वैदई के पिता से मिलने के बाद इनको ये मालूम चलता है कि ये एक बहुत नैरो माइंडेड इंसान है। वैदई एक टीचर बनना चाहती है ताकि वो अच्छे पैसे कमा पाए और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, लेकिन उसके पिता उसे ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बाहर औरतें सेफ नहीं है। इस सबसे परेशान होकर वैदई एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी करती है, लेकिन वो इसमें जिंदा बच गई थी। संजय आकर इसे समझाता है कि अपनी जान लेने से चीजें सही नहीं होंगी। वैदई को काफी अच्छे पापड़ बनाने आते थे, तो संजय अपने लोगों से कहकर वैदई को काफी सारे पापड़ के ऑर्डर्स दिलवाता है और उसका अपने घर से ही पापड़ बेचने का बिजनेस चालू करवा देता है। इसके बाद ये लोग जाते हैं निशा के पास। साईश्री का दिल मिलने के बाद भी निशा पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, तो संजय हॉस्पिटल पहुंचता है और अमेरिका के एक बहुत दिग्गज डॉक्टर से यहाँ के डॉक्टर्स की बात करवाता है। वो डॉक्टर वीडियो कॉल पे निशा का इलाज करते हैं और ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहता है। संजय अब इन तीनों लोगों से मिल लिया था तो वो वापस से राजकोट के लिए निकलता है, पर रास्ते में एक पुलिस वाला संजय को देख लेता है और अर्जुन और मिनिस्टर प्रधान को ये इन्फॉर्म करता है कि संजय यहीं मुंबई में है। मौका देख अर्जुन तुरंत ही संजय का पीछा करने लगता है। ये लोग गाड़ी से काफी देर तक एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। अर्जुन संजय पर काफी सारे बॉम्ब फेंकता है, पर उनमें से एक बॉम्ब उसकी खुद की गाड़ी में गिरता है और यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और अर्जुन इसमें मारा जाता है।
ये खबर सुनने के बाद मिनिस्टर प्रधान पूरी तरीके से हिल गया था। वो अपने कुछ आदमी राजकोट में संजय के घर पर भेजता है और उनको वहां पर ये पता चल जाता है कि संजय मुंबई क्यों आया है। इन्हें उन तीनों लोगों के बारे में मालूम चल गया था। संजय राजकोट के लिए निकल गया था, मगर रास्ते में ही उसे मिनिस्टर प्रधान कॉल करता है। संजय बोलता है कि तुम्हारे बेटे की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन मिनिस्टर उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था और वो उससे कहता है कि मैं उन तीनों को मारूंगा जिनको साईश्री ने अपने ऑर्गन्स दिए हैं। ये बात सुनकर संजय भी राजकोट नहीं जाता। वो मिनिस्टर से बोलता है कि मैं वापस से मुंबई आ रहा हूं और मैं उन तीनों को मरने नहीं दूंगा। रास्ते में संजय को ये मालूम पड़ता है कि धारावी में लोगों की कंडीशन वापस से बिगड़ रही है और करम की हालत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो वहां के सभी लोगों का इलाज करवाता है और जितनी भी बची कुची जमीन थी जहां पर अभी भी कूड़ा फेंका जा रहा था उसको भी खरीद लेता है। वहीं पर मीडिया के थ्रू वैदई की फैमिली और निशा की फैमिली दोनों को ही ये मालूम चल गया था कि संजय राजकोट आखिर है कौन। तो ये दोनों उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां पर करम का इलाज चल रहा था। तो अब ये तीनों करम, वैदई और निशा एक हॉस्पिटल में थे और यहीं पर संजय भी था। और बदकिस्मती से मिनिस्टर प्रधान को ये मालूम चल जाता है कि वो तीनों लोग जिन्हें साईश्री के ऑर्गन्स मिले हैं वो इस हॉस्पिटल में हैं और यहीं पर संजय भी है। तो मिनिस्टर अपने काफी सारे आदमियों को यहाँ पर भेजता है। वो सभी गुंडे यहाँ पर पहुंचते हैं तो संजय अपने आदमियों के साथ मिलकर उन सब से लड़ता है। उन गुंडों की तादाद काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी संजय और उसके आदमी उन्हें मारने में सफल रहते हैं। दोस्तों, संजय ने उसी यूएस वाले डॉक्टर को करम और निशा का इलाज करने के लिए इंडिया बुलाया था, लेकिन उसे ये मालूम चलता है कि मिनिस्टर प्रधान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस डॉक्टर को इंडिया आने से रोक दिया है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथियों के साथ तुरंत ही मिनिस्टर के घर पर पहुंचता है। दोस्तों, संजय यहाँ पर डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को फोन करता है और वो उस डॉक्टर को यहाँ पर इंडिया में ले आता है। इसके बाद वो मिनिस्टर से लड़ता है और उसे उसी के घर में जान से मार देता है। संजय ने मिनिस्टर को मार दिया था, लेकिन जब वो वापस हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर प्रकाश उसको अरेस्ट करने के लिए इंतजार कर रहा था। संजय ने मिनिस्टर की जान ली थी और ये उसे अरेस्ट करने के लिए काफी था, लेकिन प्रकाश जैसे ही उसे यहाँ से ले जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि राजकोट के बहुत सारे लोग यहाँ पर आ पहुंचते हैं और वो संजय के साथ खड़े हो जाते हैं। संजय यहाँ पर अरेस्ट नहीं होता और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। ये थी सिकंदर मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।